नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि हम दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से मुख्तलिफ मामलात के हवाले से इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जहाँ हमने पास्ट में मुख्तलिफ महकमों के हवाले से बात की, सरकार के मुख्तलिफ स्टेप्स के हवाले से आपको बाखबर करा दिया, सेहत से मुत्तलिक हमने बात की, वहीं आज हम एक और मौजू पे बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है, पिछले 4 साल में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। एक वक्त ऐसा था जब ये समझा जाता था कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा काम और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी नज़र रूरल एरियाज़ पे रहती है। हकीकत सही है, लेकिन वक्त बदलता गया, सरकार ने नए नए इनिशिएटिव्स लिए, सरकार ने नए नए स्टेप्स लिए और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में लिए गए, जिनकी हर सतह पर सराहना की जाती है। इस वक्त अगर हम देखेंगे, जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एरियाज़ की तरफ काफ़ी तवज्जो दी जा रही है इस बोर्ड के ज़रिए से, और बोर्ड के ज़रिए से पिछले 4 साल में काफ़ी काम हुआ, काफ़ी कुछ हुआ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, और नौजवानों में बहुत हद तक खुशी देखी जाती है। इस सभी जितने भी ये स्टेप्स लिए गए, इनका क्रेडिट अगर हम सरकार के बाद देना चाहेंगे तो वो क्रेडिट जाएगा, आप जानते हैं, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड जम्मू कश्मीर की वाइस चेयरपर्सन है, डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा। बिल्कुल, हम अपने आज के शो में आपका डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा, चूँकि जैसा कि आपने ओपनिंग में सुना, हमने बता दिया कि बोर्ड का पास्ट में किस तरह की एक्टिविटीज़ रहती है थी, और इस वक्त जो है, इस वक्त किस तरह का बदलाव देखने में आता है। तो ये बताइए हमें आगाज़ में कि जो न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए, नए नए जो स्टेप्स लिए गए, कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में जिसकी वाकई तौर नौजवानों में ने सराहना की और उनको फ़ायदा मिला? देखिए, पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर से मैं आपको बताना चाहूँ, एक बहुत अहम जो बदलाव आया है और बहुत ज़रूरी, बड़े लंबे टाइम से इन स्कीम्स को लेके था। हमारी जम्मू कश्मीर की सारी गवर्नेंस, खासकर हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा जी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है इसमें। हमारे पहले यहाँ पे 25 लाख हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए देते थे, 35% सब्सिडी, उसको एनहांस किया गया है अप टू 50 लाख, जो बहुत बड़ा एक बेनिफिशरी के लिए फायदे की बात है। सर्विस सेक्टर के लिए हम पहले 10 लाख देते थे, उसमें एनहांसमेंट हुई है 20 लाख, सेम 35% सब्सिडी। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ऑफ इंडिया। मुझे कारपेट और रग्स बहुत ही पसंद है। ये मैट कितना सुंदर है। अरे, बागवानी चीजें तो अपने टेरेस गार्डन के लिए परफेक्ट हैं। और यहाँ तो वर्टिकल गार्डन, स्काई गार्डन बनाने का भी सामान है। अपने घर को इको फ्रेंडली दुनिया बनाते हैं भारत सरकार के कॉयर बोर्ड शोरूम से मिल रहे कॉयर प्रोडक्ट से। कॉयर, प्रकृति की देन। कॉयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे फिक्र मत कीजिए, एहतियात बरतेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा।
फोन लाइए इधर, यहां फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, महफूज और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एनहांसमेंट हुई है 20 लाख, जी। सेम 35% सब्सिडी। उससे ज्यादा फायदे वाली बात ये ये रही 35% रूरल एरियाज की है। रूरल एरियाज जी। की। अर्बन एरियाज के यूथ, अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड हमारे जितने भी नौजवान थे वो जी। कुछ हद तक सफर करते थे। जी। पिछले साल से जम्मू कश्मीर की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जी। पूरे मुल्क में और खासकर जम्मू कश्मीर में इसको अर्बन एरियाज में भी इंक्लूड किया है, और इसके कारण हम पहली बार अर्बन एरियाज में काम कर पाए हैं। खासकर जो हमारी तवज्जो इससे पहले डाउनटाउन एरिया की तरफ नहीं जा पाती थी, जी। शहर खास की तरफ हम काम नहीं कर पाते थे। ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही बात बदलाव है। जी। पहले ये स्कीम, जैसी ये स्कीम है ही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और हमारी दूसरी स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट REGP। जी। जी। तो सारा रूरल एरिया में ही तवज्जो दिया जाता था, काम किया जाता था। अब जब से ये स्कीम हमारी इंट्रोड्यूस हुई है अर्बन एरिया, तो हमारा मेन थ्रस्ट अर्बन एरिया पे भी आया है। और मैं आपको बताऊं कि अगस्त से हमने ये शुरू की है स्कीम, जी। और इतना बदलाव और वलवला और एंथुजियाज्म जी। जो हमारे बच्चों में नजर आया है काम करने के लिए अर्बन एरियाज में, तो काबिल तारीफ है। वाकई तौर डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा इस चीज़ की ज़रूरत थी जिसको अमलाया गया। ये बताइए आप, हम बाज़ाब्ता स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, तो स्टेप बाय स्टेप वन तो जो सोन ये प्रोग्राम वुछान तो वूजू के यूजन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्डस मज कम किस्मुक बदलाव आव पत्मो 4 वरियों पे। वनकस कम कम तम नव स्कीम यमो सतन तुह फायदे हेकू तुल अगर अस गामस मज दूर दराज इलाकस मज कह नौजवान या कह पन सन बेन यमिस जन रोजगार के हवाले कह मामल दरपेश कह फाइनांस ये वनी वोन डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबान 15 लक्षों पे आव 50 लाख करने तो 75% हसा तथ मज सब्सिडी यम जन गमी इलाक तो तम पतन युस जन वन अर्बन एरिया अर्बन एरिया मज आई सर्विस जन आई चालू करने। तो डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा, आप हमें पहले ये बताइए कि जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, किस तरह की हमारे पास स्कीम है, किस तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम कंप्लीटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम है जी। इसमें बहुत अच्छा क्राइटेरिया है अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। जी। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, एज बार का कोई भी जी। एज बार नहीं है। 40 तक कोई भी इंसान सरकारी नौकरी या कहीं दौड़ धूप लगाता है, फिर जब वो कुछ नहीं कर पाता है तो हमारी स्कीम से फायदा उठा के उस पे काम कर सकता है। लेकिन बहुत मैं कहूं कि खुशी की बात है कि हर कोई एज ग्रुप हमारे खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में आए हैं, हमसे राब्ता किया है, लोन अवेल किया है और अपने यूनिट्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किया है। खुशकिस्मती की बात है और मुबारक की बात है, और गर्व से मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर 18 ईयर ओल्ड है, सुंबल एरिया का, जो जिम चला रहा है। उसके इलाके में काफी ड्रग्स की शिकायत थी, तो उसको ये लगा कि मैं यहाँ पे कैसे इनसे निजात दिलाऊं, तो उसने जिम स्टार्ट किया, हमारे खादी बोर्ड से स्कीम से लोन अवेल किया, अपना जिम सक्सेसफुली चला रहा है। और जितने भी ड्रग एडिक्टेड उस एरिया में थे, एंड आज की डेट में वो सारे जिम जाते हैं और ड्रग से निजात पा चुके हैं। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हर हमारे जम्मू कश्मीर के कोने में से है, चाहे हमारी जो स्कीम है खासकर रूरल एरिया, अब तो अर्बन एरिया भी है, बॉर्डर एरिया है, SC ST एरिया है, महिलाएं हैं,
एक्स सर्विसमैन हैं, इन सब, ये एक पूरा ही तबका ही आ जाता है, पूरा जम्मू कश्मीर के हर लोग हर कोने से जी इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हम 50 तक पहुंचे हैं, 3 साल बाद ये 1 करोड़ तक जब सक्सेसफुली रन चलता है यूनिट, फिर ये 1 करोड़ अवेल कर सकते हैं और एनहांसमेंट है 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। और बहुत उम्दा बात यह है कि जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में 1% एनपीएबी नहीं मिलेगा आपको। मीन्स हमारे बच्चे बहुत सक्सेसफुली ट्रांसपेरेंटली ये काम कर रहे हैं। जिस हिसाब से हमारा सारा प्रोग्राम, चाहे प्रोजेक्ट बनाने से अपलोड करना और लोन अवेल करना, सब्सिडी हासिल करना, ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है जी, इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है। ये एक बहुत खूब बात है इसमें। नाज़रीन मोहतरम, यित के वुनुक तान ऐसे कह कथ ब्रोह कुन आय अस यसो तिम कथ वन यित कनित वन प्रोग्रामस मजन के मतलब अत सिलसिलस मज अगर कुन गवी इलाकस मज या रूरल एरियास मजन कह ते प्रोग्राम यीगन कह ते प्रोजेक्ट यी बनावन तथ मज छन क्वालिफिकेशन हज कह जरूरत, तालीम हज छन कह जरूरत, या योजन एज हज वंस छज तमिक कम बार छुन हज तमिच कह यी छुन जरूरी कि यी गस यथ वंस तान आसुन। तो अस हेकौ अस सारी सनहौ बे एक फिर अत कहते क्योंकि एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाई डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा ने, वो है जो हमारे पास इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला सामने है, जिस मामले की तरफ हर एक इंसान को ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो है ड्रग्स का, जिसका इस्तेमाल बेतहाशा किया जाता है। और जितने भी हम इस वक्त अपने समाज में बहुत सारे इश्यूज़ देखते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखते हैं, रोज़ हम सुनते हैं कि फलानी जगह इस तरह का वाक़या पेश आया, उस जगह ये वाक़या पेश आया। मे बासान अस सारनी सानियन मालन सानियन माजन पज़ बे अक फिर अत कुन खास जोन दिन जे अगर आया सरकारन अमि किस्मच फैसिलिटी थव, न वह क्वालिफिकेशन जरूरत, न वह वंस हुंद कह यह चीज जरूरत, मगर तेल क्या जरूरत कशरन लफ्जन मज वनुक सोन मकसद यो कि तुम समझो यह कत कि यम जन तुह जवान छो गरन मजन, यम जन तुह बच्ची गरन मज छो, तिम तुलवुक तिम थवुक कुन चीजस सत आवर, कमन चीजन सत हेकवन आवर थवित, बिल्कुल करो तथ वजाहत प्रोजेक्ट कित कनित बनावन, ताकि युस जन यह वनकस यह ड्रग्स या बाकी यह बेकारी सतन यम जन मामलात ब्रोह कुन आय हज तिमो निश लबव नजात, यम कुन नत कुन दो कह तुथ वाक़ शामस बोजान पत् वन कि खरव तल सज जमीन नीरित, या यह वन कि होशी रूद तिम वाक़ गन ब्रोह कुन। चूँकि एक खुश आइंद बात, एक खास चीज़ की तरफ आपने तवज्जो दिला दी। हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के हवाले से बात करें, लेकिन दूसरी की तरफ हमने आवाम को हमने जानकारी दे दी। सानियन यम जन रूरल एरिया मज रोजन वल हज, एक दफ़ा उनको थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि किस किस किस्म के प्रोजेक्ट जो है, किस किस किस्म के कारोबार जो है, वो उस सिलसिले में आप उनको मामलत कर सकते हैं। मैं सिर्फ रूरल की बात नहीं करूंगी, चाहे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हों या अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हों, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड यूथ, किसी भी बच्चे का किस कारोबार की तरफ दिलचस्पी है, कोई भी बच्चा सर्विस सेक्टर में अगर हम बात करें, कंप्यूटर रिपेयर की बात कर सकते हैं जी, सैलून्स की बात कर सकते हैं, जिम की बात कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स की बात कर सकते हैं, जहां पे भी सर्विस प्रोवाइड की जाए। किसी भी बच्चे का किस फील्ड में रुझान है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं है कि हमारे पास कोई लिस्ट है कि आप इसमें काम करें, इसमें वही इंटरेस्टेड है। ये बच्चा अनएम्प्लॉयड हमारा जो बच्चा है, उसका किस फील्ड में तवज्जो है, दिलचस्पी है, बस उसने डिसाइड करना है और हमारे पास आना है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे आपने कहा कि प्रोजेक्ट बनाना है, हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई यूथ है, चाहे गांव एरिया से है या अर्बन एरिया से है, एक ख्याल उनको ये आया कि हम कहीं पे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे, जैसे आपने सैलून की बात की, या आपने अभी जो मतलब वो सिलाई के हवाले से जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो बनाते हैं,
کیا آپ کی طرف سے یہ پروجیکٹ جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ سروسز ملتی ہے؟ یہ پروجیکٹ بنانے کے لیے کہاں جانا ہے؟ دیکھیے ہمارے پورٹل پہ، ہماری ویب سائٹ پہ، کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کی ویب سائٹ پہ کچھ پروجیکٹس ہم نے ماڈل پروجیکٹس اپلوڈ کیے رکھے ہوتے ہیں، جس میں انہوں نے نام چینج کرنا ہے، آدھار لنکڈ موبائل اور آدھار کارڈ اپلوڈ کرنا ہے. کچھ لوگوں کے لیے آسائش اس میں ہوتی ہے، جیسے ہماری بوٹیک ہیں، ہمارے سیلونز ہیں، بڑے کامن سے پروجیکٹس ہیں، وہ پورٹل پہ اویلیبل ہے پروجیکٹس. پروجیکٹ رپورٹ پراپرلی بنانے کے لیے بھی کسی بھی کنسلٹنسی کے پاس جا سکتے ہیں. 500 to 1000 وہ شاید چارج کرتے ہیں. پراپر طریقے سے پروجیکٹ رپورٹ بنایا جاتا ہے اور اس کو آن لائن پورٹل پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ ہے کہ کسی بھی بچے نے ایک ڈیسیجن لینا ہے کہ میرا کام کیا کرنا ہے، میرا توجہ کس میں ہے. پھر پروجیکٹ رپورٹ بنانا ہے، اپلوڈ کرنا ہے. پھر ہمارے آفس کے تھرو کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ دیا جاتا ہے بینک تک جب تک سینکشن ہوتا ہے اور سبسڈی ریلیز ہونے تک. اور ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، یہ اتنا ہی ہمارا کام نہیں رہتا ہے کہ ہمارے پاس بچہ آیا، کوئی انہوں نے پروجیکٹ یونٹ اسٹیبلش کیا. اس میں ہم 3 سال نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کہیں فیل تو نہیں ہو رہا ہے، اپنا پروجیکٹ ٹھیک سے چلا پا رہا ہے. لاسٹ میں تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے. ایک بہت صاف ستھرے طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، وداؤٹ نیپوٹزم اس پہ کام کیا جا رہا ہے، تاکہ جو پہلے کہا جاتا تھا سبسڈی لی جاتی تھی اور لوگ سبسڈی لے کے گھر بیٹھ جاتے تھے، یونٹس اسٹیبلش نہیں ہوتا تھا، سرکار کا بہت سارا پیسہ ضائع ہوتا تھا. ہر طریقے سے ہر مرحلے پہ ہر کوئی محکمہ اس یونٹ کو واچ کرتا ہے، بینک اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے، اور جو پھر تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن ہوتی ہے سبسڈی ریلیز ہونے کے لیے، وہ ایک اہم رول ہوتا ہے لاسٹ تک کے. اور 3 سال تک کوئی بھی یونٹ سکسیسفلی چلتا ہی ہے، کیونکہ لاک ان پیریڈ میں رہتی ہے ان کی سبسڈی. تو اس غرض سے اور اس محنت سے جو 3 سال چلتا ہے تو سارا کاروبار ٹرانسپیرنٹلی نظر آتا ہے. ناظرین محترم، بیاکھ کت آئی اس برہ کن یہ ون آو کہ یہ پروجیکٹ بناون یا زن یہند پورٹل یہندس پورٹلس پہ آلریڈی کی تیت پروجیکٹس دستیاب یت ست زن آدھار لنک کرن یس انفارمیشن ون آئی، چاہے بوٹیک کھولن آسی یا باقی چیز. وہیں زن سان مطلب گامن مز روزن ول چونکہ سری نگر میں جو ہمارے رہنے والے ہیں ان کے پاس فیسلٹی ہے، باہر جا سکتے ہیں کہیں پر بھی کنسلٹنسی یا باقی جگہوں پہ، لیکن گاؤں دیہات میں جو ہے جو فیسلٹی کے حوالے سے بات ہم کریں گے. ہنا اگر سو کن جائے کم آسے، البتہ یسا اخ کت ون پنن تمن لکن یم زن گامن مزن دور دراز علاقن مز روزان تمن آسہِ ضرور پانس نیبر نیرون خدمت سینٹر. خدمت سینٹر توے تت ونان کہ یہ سینٹر ہسا کر خدمت تو یہ کر امس روزن ولس مختلف قسم خدمت. اگر ام قسم خدمت تی ضرورت گرس مجھ کا نوجوان، گرس مجھ کا بچی یمس زن ام قسم کا پروجیکٹ بناون روزگار ضرورت تو سہ ہیکہ تت خدمت سینٹرس پہ گھت، تم کرن باضابطہ تمن تت سلسلس مزن معاونت. کہ ہنی کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ابھی بات کریں گے رورل ایریا، اربن ایریا کے حوالے سے، تو ہنی کے حوالے سے کس طرح کے سٹیپس اس وقت ہمارے پاس ہیں؟ ہنی مشن بہت ہی کلوز ہے دل کے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کے. یہ ان کا بھی ماننا ہے، سب کا ہی ماننا ہے. مدھو مکھی ہے تو زندگی تبھی سروائیو ہو پاتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. جموں کشمیر کا جو شہد ہے بہت ہی پیور ہے، وائلڈ ہے اور بیسٹ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو اس لیول تک نہیں پہنچایا گیا جہاں تک ہمارا کشمیری ہنی آج ابھی تک پہنچا ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہم لوگ بی کیپنگ ٹریننگ دیتے ہیں. بی کیپنگ ہائیوز آپ ہماری ہی اسکیم سے کوئی بھی یونٹ بنا سکتا ہے. بی ہائیوز کا یہ ایک میں اشارہ دینا چاہتی ہوں اپنے یوتھ کی طرف کہ یہاں پہ لکڑی بھی ہے، وائلڈ پہاڑ بھی ہے، فلورا فونا بھی بہت ہی خوبصورت ہے. وہ بی ہائیو مینوفیکچرنگ یونٹ بنا سکتے ہیں جو ایک بی ہائیو ہم 7000 کا خریدتے ہیں. ہمارے کلسٹرز پورے جموں
डिवीजन में और कश्मीर डिवीजन में बन रहे हैं। HMT में हमारा एक कोशर मार्च क्लस्टर बन रहा है, जहां पे इर्द गिर्द आसपास जहां पे जिसके पास भी हनी है वो इस क्लस्टर में हनी देंगे, बेचेंगे सही रेट पे, और हमारे क्लस्टर पे वो प्रोसेस होगा, बॉटलिंग होगी, पैकिंग होगी और मार्केटिंग होगी आपके जरिए से। बहुत खूब। एक ये यहाँ पे बन रहा है HMT, सांबा में बन रहा है, बदरवाह में बन रहा है। ऐसे हनी को लेके हमने क्लस्टर्स बनाए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है इस चीज के लिए? ये सुफूर्ती स्कीम है जी। मिनिस्ट्री ऑफ MSME की, जी रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट को लेके। जी। उसमें हनी का हमने अहम खास रोल रखा है। जैसे हमारे क्रोल चेन स्टिच है, हमने उसके लिए रेनीपुरा अनंतनाग में एक क्लस्टर बनाया है जो ऑनरेबल LG साहब ने इनॉग्रेट किया और सक्सेसफुली चल रहा है। बडगाम रडबुग एरिया में सोजनी का क्लस्टर है। ऐसे ही पांपोर में हमारा निटवेयर का क्लस्टर अब इंशाल्लाह 1-2 महीने में वो भी इनॉग्रेट हो जाएगा। हनी का मेन हमने हर जगह पे इसलिए बनाया है क्योंकि पूरा वातावरण, माहौल, फ्लोरा फौना, पोल्यूशन बाकी जगहों से हमारे यहाँ पे कम है। बानिहल में एक हमारा क्लस्टर है। रिक्वायरमेंट क्लस्टर बनाने के लिए लैंड की है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कम से कम कितना होना चाहिए? 1 कनाल मैक्सिमम, जिसमें आपकी बिल्डिंग बन सके, जिसमें आप लैब बनाएं, स्टोरेज बनाएं, जिसमें फिल्टर मशीनरी वगैरह आ पाए। एक NGO की जरूरत होती है या कोऑपरेटिव सोसाइटी या ट्रस्ट बोले, वो लैंड देते हैं। पूरा अपफ्रंट पैसा मिनिस्ट्री ऑफ MSME देती है। अभी तक सारे क्लस्टर्स जितने हमने बनाए हैं करीब 21 करोड़ के लागत से हमने बनाए हैं जी। और हनी पे खास तवज्जो दिया जा रहा है। इस साल हमारा डेडलाइन है कि हम हनी के क्लस्टर्स को इनॉग्रेट करें, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं और जो बी कीपिंग मधुमक्खी पालन करते हैं उनको भी फायदा मिले। सालाना उनको 50 से 60 हजार का शहद मिलता है, उससे उनके बागों में भी बहुत फायदा पहुंचता है। तो हनी के हवाले से हमारा यही है कि इसको ऑनलाइन बेचा जाएगा, न सिर्फ हमारे मुल्क में, दुनिया की किसी भी कोने में। नाज़रीन मोहतरम, ब्याह कत यस ब्रोह आई वन आई माछ के हवाले कि ये माछ चूंकि वन ये माछ वारियाहन दादन हुंद दवा तज, चूंकि अगर ये वारियाहन दादन हुंद दवा अम बेरोजगारी हुंद दवा ना ये, मगर यह तेल अत कुन खास जोन दिमो। चूंकि अगर सरकार की तरफ अम कुसमुक स्टेप, अगर सरकार की तरफ यह फैसिलिटी अच्छा अ खास कत फरमो डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबान, तमो वोन कि अमिच मार्केटिंग यानी अगर तुम 1 कनाल जमीन अकिस कनाल जमीनस पे यह बिल्डिंग बनावन या बाकी इन तरफ बाज़ाब्त गाइडेंस पे सो प्रोडक्ट नेर अच्छा तमिच मार्केटिंग तथ सिलसिलस में गो हेको अत चीज़स कुन खास तवज्जो दित हेको अमि सतन पन रोजगार हासिल करें। तो अगर हम अब बात करना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे आपने शहर खास की आपने बात की, अर्बन एरियाज की आपने बात की, तो यहाँ पे आपके पास अभी तक जब से आप ये इनिशिएटिव्स लिए गए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हम लाए गए? अर्बन एरिया की बात अगर खासकर हम पहला हमने जो अवेयरनेस कैंप किया था वो मायसूमा में किया था जी। उसके बाद हवा कदल, नवहटा, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हमारी कुछ बहनें हैं जो घर बैठे कुछ काम करना चाहती हैं, घर पे ही प्रोजेक्ट लगाना चाहती हैं, हाथ के काम का, तिले के काम का। लड़के हैं जो ग्रोसरी स्टोर्स, सर्विस सेक्टर में, कुछ हमारे गाड़ी के स्पेयर पार्ट या गाड़ी की मरम्मत के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके के काम आते हैं हमारे यहाँ पे। इवन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को लेके अभी तक हमने सक्सेसफुली 1700 यूनिट्स अगस्त से अभी तक एस्टैब्लिश किए हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँ और ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि अभी तक हमने 1.64 करोड़ पैसा डिस्पर्स किया है अर्बन एरिया में। ये बहुत कम अरसे में काफ़ी अच्छी रकम है। अवेयरनेस प्रोग्राम हम हर एरिया में कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जितना रिस्पांस हमारा अर्बन एरिया से आया है, इतना रिस्पांस कहीं भी किसी भी एरिया से आज तक इतना आया नहीं है, क्योंकि ज़रूरत है। वहाँ काफ़ी सैचुरेशन है, काफ़ी वैक्यूम है, सबको सरकारी नौकरी नहीं है,
اور جس حالات سے ہمارا جموں کشمیر گزرا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اربن ایریاز میں اسکیم لوگ بہت دلچسپی سے اور سیریسلی لے رہے ہیں. جی ناظرین، جو بات کہی گئی ابھی یہاں پہ جو اربن ایریا ہے، کم پروجیکٹ آئے تھے کھولنے، ایک بات کہی گئی کہ یس زن اربن ایریا تت پہ آو خاص توجہ تو یس زن باقی ایریا تت کن تت یہ باسان تہد کم رجحان. اس ہیکو یہ کت ورنت کہ آیا انفارمیشن یس زن زانکاری یس زن نالیج یس زن سان دور دراز علاقن مز شاید امچ نالیج تھوڑا سا کم، چونکہ یہ سون مقصد، یہ سون مدعا، یہ پروگرام یتن منعقد کرن، یہ انفارمیشن تہ دین، چاہے تم غمی علاقن مز روزن ول نوجوان چاہے تم باقی شہری علاقن مز روزن ول نوجوان یا بچی کہ اس تہ کان یونٹ تم اسٹیبلش یژھن کرن، کن قسمک تو روزگار یژھن تم حاصل کرن، تو تر سلسلس مز آو پروگرامس مز ون کیا پزِ کرن، کم یونٹس وغیرہ ہیکن تم کھولتھ. تو یت کن ون آو کہ 75% سبسڈی فراہم کرنے یس زن رورل ایریا. تو اب اگر اربن ایریا کی بات کریں کہ کیا اس میں کتنی سبسڈی ملتی ہے؟ سیم، بالکل برابر، کاپی پیسٹ ہے، بس رورل سے اربن ایریا ہو گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، چاہے 4 سال سے ہم کتنے بھی لوگوں تک پہنچ پائے ہیں، یہ ہدایت ہے ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کی کہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر پہاڑ، ہر بارڈر ایریا پہ آپ جائیے اور جہاں پہ ان امپلائڈ، ان ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، ان کو اسکیم سے واقف کرائیں اور ان کو ان اسکیمز کا فائدہ دلائیں. بہت اچھی بات ہے کہ 4 سال سے جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ پورے ملک میں نمبر 1 آ رہا ہے. کس طرح کا اوورآل آخری پہ میسج ہے آپ کا پورے یوتھ کو کہ یہ ایک سنہرا موقع ہے جموں کشمیر کے لیے، جہاں پہ جموں کشمیر یوتھ کے لیے ٹارگٹ فری رکھا ہے منسٹری آف MSME نے آنریبل ایل جی صاحب کی ہدایت سے. جس طریقے سے اربن ایریا، رورل ایریا میں اتنا توجہ دیا جا رہا ہے کہ ہمارا صرف کام نہیں ہے نمبر 1، مینز ہمارے بچے کام کر رہے ہیں، اور ہماری بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ بھروسہ کریں، ان کو کام کرنے کے لیے مدد کریں. پورا ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کی طرف سے ہر بار ان کے ساتھ ہے. ڈاکٹر ہینا شفیع بٹ صاحبہ، جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ سرکار کی یہ گائیڈنس ہے، ڈائریکشن ہے کہ جموں کشمیر کے کونے کونے تک جانا ہے، وہاں اویئرنیس کرنی ہے. بارڈر ایریا ہے، ناٹ اونلی اویئرنیس، ان کو ان اسکیمز میں لے کے کام کرانا ہے. بہت ہی خوب ہے. واقعی طور ہم بھی آپ کو خبروں میں دیکھتے ہیں، آپ کونے کونے تک جاتے ہیں، ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. آپ کو اس سلسلے میں جو ابھی تک کی اچیومنٹس ہے، آخر پہ مبارکباد دینا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا اور ہمارے ناظرین کو یہ امپورٹنٹ انفارمیشن. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، لیکن ایک خاص گزارش ہے کہ جو آج کے پروگرام میں کہا گیا کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری بورڈ کے حوالے سے، اگر واقعی طور یم سکیم عملاوک اس اس مسئلہ درپیش اس اس پرت گھرس مز ان ایمپلائمنٹ ستن واریاہ معاملات واریاہ پریشانی تو تم پریشانی سپدن دور. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.